हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1 और चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल करें, और इससे पहले के सारे वीडियो अवेलेबल हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए 11 में जो सिचुएशन दिया हुआ है, जो कंडीशन है क्वेश्चन के लिए, वो उसके साथ साथ उस सिचुएशन के लिए जो डायग्राम बनना चाहिए था वो डायग्राम दिया हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है, गिवन है ये। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन के साथ डायग्राम को रिलेट करके मीनिंग बता देते हैं क्वेश्चन का। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। ठीक है, एक टीवी टावर है जो कि किसी कैनाल के किनारे पर, यानी कि नहर या नाला उसके किनारे पर, ये आपका सीबी जो है कैनाल है, यहाँ से यहाँ तक ये कैनाल है, और टीवी टावर जो है इसके किनारे पर बैंक ऑफ द कैनाल स्टैंड है। ठीक है, बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे किनारे पर, इसी कैनाल के दूसरे किनारे से एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप, यानी कि टावर का जो टॉप पॉइंट है यहाँ, और किसी कैनाल के दूसरे पॉइंट का जो एलिवेशन एंगल है वो है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसी पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द सेम पॉइंट, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम द अपोजिट साइड, यानी कि ये जो है कैनाल का जो दूसरा हिस्सा है, इससे 20 मीटर की दूरी पर यहाँ से एक पॉइंट है, और जो टॉप ऑफ द टीवी टावर है इसका एलिवेशन एंगल है वो है 30 डिग्री। आपको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर, इसकी हाइट निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है आपको, और साथ में विथ ऑफ द कैनाल, कैनाल तो ये है आपका, इसकी विथ निकालनी है। इसके एक किनारे पर टीवी टावर है, दूसरे किनारे पर 60 डिग्री का एंगल है, और उसी पॉइंट 60 डिग्री का एंगल जहाँ पर बन रहा है उसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, आसान है। सॉल्यूशन, एक बार आपको कंसीडर करना है ए बी सी ट्राइंगल पहले केस के लिए, फिर दूसरे के लिए ए बी डी, इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है। टीवी टावर तो दोनों बार लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखिए टीवी टावर और कुछ, हाँ ये 20 दिया हुआ है। ठीक है, टीवी टावर आपका ये है, और साथ में ये निकालना है आपको। अभी हाइपोटेनस से कोई मतलब है नहीं, वही tan थीटा ही लगेगा, 60 डिग्री है तो हमें पता है। अब tan थीटा नहीं भी लिखें बार बार तो चलेगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी बोले तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी हो गया ना, और b की जगह पर क्या हो जाएगा, सी बी। tan 60 की जगह पर क्या है, √3। ए बी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, सी बी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, सी बी पुट कर दीजिए, सी बी √3 इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर किसको एक तरफ रखेंगे ये आपको देखना है, सेपरेट अलग से किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी की या सी बी की। अगर सी बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी √3 कर देंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसी को रहने देंगे, ए बी इक्वल टू सी बी √3, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। लेकिन किसी को निकालेंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दूसरे केस में भी आपका वो सी बी आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ से आप दूसरे केस में आपका ए बी आएगा। देख लीजिए, ए बी तो कॉमन है ना दोनों के लिए, तो ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो यहाँ निकला है सही, तो जो निकला है उसे रहने देते हैं एज इट इज़, सी बी √3, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसे। ठीक है, वैसे आप सी बी भी निकाल लेते तो भी आंसर निकल ही जाएगा, लेकिन आप इसे देख लें कि ए बी इक्वल टू सी बी √3। अब दूसरे केस में इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जो कंसीडर करेंगे हम 30 डिग्री के लिए, कौन सा हो जाएगा, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि ये आप नहीं ले सकते ना, ए सी बी, टीवी टावर तो छूट जाएगा, इससे कोई मतलब है ही नहीं, ये लाइन इसकी है ही नहीं। तो दूसरे कंडीशन के लिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में कौन सा ट्राइंगल है, वही, और कौन सा एंगल है 30 डिग्री, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, वही tan थीटा, क्योंकि ये पी है, टीवी टावर है, और ये आपको निकालना है इनकी हाइट। तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी को स्किप कर देते हैं, वो ज़रूरी नहीं है हर बार लिखना, लिख लें तो बेहतर है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी। पी क्या है, थीटा 30 डिग्री के सामने पी हो गया ए बी, और बी क्या है, ये बेस पूरा डी बी।
tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और AB की जगह मालूम नहीं है तो AB पुट कर दिया और DB की जगह क्या है DC प्लस CB है ना जी, DB प्लस CB। ठीक है, यहाँ से AB की वैल्यू अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा DB प्लस CB इस तरफ आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा DB प्लस CB अपॉन √3 इक्वल टू AB। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू क्या आई है, ये AB है, DB प्लस CB, तो DB प्लस CB नो DC हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी DC। ठीक है, DC, D से लेकर B तक क्या हो जाएगा DC प्लस CB, DC प्लस CB, DC प्लस CB। ठीक है, AB की जगह पर क्या हो गया DC, तो DC की वैल्यू हमें मालूम है, DC प्लस CB, DC की वैल्यू कितनी है 20 प्लस CB की वैल्यू मालूम नहीं है, CB पुट कर दिया अपॉन क्या है √3 लिख दिया, ऐसे इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड से आपको क्या दिख रहा है कि LHS इक्वल है तो RHS पार्ट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल गया, RHS पार्ट को इक्वल कर देंगे, CB √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस CB अपॉन √3, ये √3 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, ये हो गया 3CB। ठीक है, इस तरफ क्या रह जाएगा 20 प्लस CB, ये CB प्लस में इधर आया तो माइनस में 3CB माइनस CB इक्वल टू क्या है 20। ठीक, अब देखिए इस तरफ पहले ये हिस्सा है फिर ये पार्ट, उसके बाद 3CB माइनस CB क्या हो जाएगा, 3CB में से 1CB चला गया तो कितना बचेगा 2CB इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। मैं पहले लिख देता हूँ फिर हट जाऊँगा, CB इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि CB की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 मीटर में ही था सब, 10 मीटर। CB यानी कि जो लास्ट में कह रहा था वो पहले निकल गया, विथ ऑफ द कैनाल। ठीक है, विथ ऑफ द कैनाल क्या आ गया आपका 10 मीटर। ठीक, अब एक चीज़ और निकालनी है आपको, टीवी टावर की लंबाई AB। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिटाने की ज़रूरत है, इस वजह से कुछ पोर्शन को मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन ही मिटा देते हैं, क्वेश्चन बुक में भी है और आप क्वेश्चन समझ भी चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये CB की वैल्यू निकल गई ना, आप इक्वेशन फर्स्ट में अगर CB की वैल्यू पुट कर दें तो आपको लेंथ निकल जाएगा ना AB की, टीवी टावर की लंबाई क्या लिखेंगे हम पुट, हो सकता है यहाँ पर आपको लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी, पुट द वैल्यू ऑफ CB इन इक्वेशन फर्स्ट ये है आपका क्या है भाई AB इक्वल टू CB √3, तो CB कितना है आपका CB 10 है, 10√3 मीटर, बस कुछ भी नहीं है। चाहे तो √3 की वैल्यू पुट कर दे 1.732 और 1.732 मल्टीप्लाई हो गया 17.3 मीटर आ जाएगा AB की लंबाई, यानी कि टीवी टावर की लंबाई 17.3। तो ये निकल गया, बस इतना ही रहना चाहिए, आंसर बुक में इसी तरह से है। ठीक है, तो यहाँ हमने पहला निकाल लिया और एक और है लेंथ ऑफ टीवी टावर इक्वल टू कितना है 10√3 मीटर। ये आपका आंसर नोट डाउन कर दीजिए। अभी के लिए तो इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।